इस घटना का सुखद पहलू यह रहा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के चलते नई प्रतिमा लगा दी गई है। इसको हम जातीय अहंकार कहें, जातीय कुंठा कहें, महापुरुषों की प्रतिमाओं से ही क्यों भड़ास निकाली जाती है, और वह भी विशेषकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से। यह बड़ा सवाल है जो आज़ादी के 78 साल बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। बड़ी खबर हापुड़ से निकल कर आ रही है। खबर को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, समता आवाज़ टीवी को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी ताकत हमारे फॉलोअर्स के रूप में दिखती है तो हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, और हमारे जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं उनको समझ में आता है कि इनके पीछे इनका पूरा समाज खड़ा है। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वीडियो में व्यूवर्स लाखों तक आते हैं लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। चलते हैं खबर की ओर। यह खबर भेजी है हमें हापुड़ से बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता दीपक बोध ने। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम घुंगराला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा खंडित किए जाने के बाद क्षेत्र में काफ़ी हलचल है। ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर खासा गुस्सा भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता का बयान सामने आया है। मामले में बसपा नेता केपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को समाज की भावनाओं से जुड़ा विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की अपील भी की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। आइए देखते हैं बसपा नेता केपी सिंह ने इस मामले पर क्या कहा है। सुबह सुबह हमारे जो विधानसभा के विधानसभा सचिव है दीपक बोध जी, उन्होंने मुझे ग्रुप में मैसेज भेजा कि भैया इस तरह से ग्राम घुंगराला जो जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना के अंतर्गत आता है, उसमें परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। मैंने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से यहाँ के जो हाफिजपुर के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात की। मगर ऐसी तरह से वहाँ पर घटित हुई है और ये घटना बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान से ही ये देश चल रहा है। तो और ऐसे परम पूज्य बाबा साहब का अगर अपमान होगा तो ये समाज सहेगा नहीं किसी भी प्रकार से। लेकिन उनके मैं मानता हूँ यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, अगर शायद यहाँ पे हैं, वो तुरंत यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था को संभाला। किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ने दी। साथ साथ मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए। ट्वीट का रिप्लाई भी आ गया कि इसमें जो तहरीर दी गई थी यहाँ पे, और तहरीर के माध्यम से मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। परम पूज्य बाबा साहब का कोई हाथ तोड़ देता है, कोई सर तोड़ने का प्रयास करता है, कोई टांग तोड़ने का प्रयास, क्यों यार? एक ऐसे व्यक्ति का जिससे लिखित संविधान से पूरा देश चल रहा है, ऐसे संविधान के प्रति लोगों की गंदी मानसिकता क्यों है? मैं प्रशासन से, हापुड़ पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों का मैं तो चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, वो परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा वो भी मुख्यमंत्री बने हैं, कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से उनके घर पर बुलडोजर चले। मुझे पता लगा है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, ये ग्राम प्रधान यहाँ के वो बताते हैं कि इनकी ज़मीन है, जबकि ये ज़मीन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्मारक के लिए दी गई है, उनके मूर्ति के लिए दी गई है, वो ज़मीन उनकी है। लेकिन वो तानाशाही दिखा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ग्राम प्रधान क्या फ़ायदा हमें? भाई ग्राम प्रधान वो होता है जो ग्राम की पीड़ा को समझे, समाज की पीड़ा को समझे, तो ग्राम प्रधान कहलाएगा। अन्यथा तो ये ग्राम प्रधान तो भूमाफिया कहेंगे फिर आप? बिल्कुल भूमाफिया है।
अगर इस प्रकार से तो भूमा भी है हमारा। और जो समाज की, जो दलित समाज की ज़मीन है, परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे ग्राम प्रधान का नाम शायद दिलशाद है, देखिए उनको भी समझना चाहिए कि ग्राम प्रधान अगर वो बने हैं तो इनकी देन है, परम पूज्य बाबा साहब की देन है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। लेकिन वो वोट के अधिकार से गांव की वोट से प्रधान बने और उस गांव का शोषण कर रहे हैं। उसी गांव के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति लगी थी वो खंडित क्यों गई, ये इसमें पूरी मानसिकता बता। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले इन्होंने उसके खिलाफ में पत्र भी दिया था, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है उन्होंने धमकी दी थी कि इस मूर्ति को मैं तोड़ूंगा। इसका मतलब साफ जाहिर है तो ग्राम प्रधान द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इस प्रकार, देखिए वो धन्यवाद करना चाहूँगा इसमें सर्वप्रथम तो उनका भी, दोनों का, क्योंकि उन दोनों के द्वारा मूर्ति जो खंडित की गई है वो नई मूर्ति अभी आ चुकी है यहाँ पर। तो उन पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित करें। अगर नहीं होती है तो ऐसा बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हाँ, जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।